मैं तो जो छोटा किसान है ना, अगर वो चाहे भाई उसके पास केचुए के भी पैसे ना हो, गोबर उसके पास हो, 1-2 पशु, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैं भाई होनेस्टली बोल रहा हूँ, 1 केजी की पैकिंग तो हमारी 20 रुपए किलो बिकती है। छोटी पैकिंग होगी उसमें भाव ज्यादा मिलता है। 17 साल नेवी में नौकरी कर चुके हैं, 25 साल लेक्चरर रह चुके हैं, और जो आम लोगों की मतलब एक थिंकिंग हो है ना, भाई मैं इतनी सैलरी पे काम करूं, इतनी सर की पेंशन है। मैं इसमें कोई खाद नहीं डालता, कोई स्प्रे नहीं करता, और एक आम जमींदार अगर 60 मन गेहूं निकालता, मैं इसके अंदर 75 मन निकालता हूँ। ज्यादा से ज्यादा किसी भी बंदे को यदि कोई स्टार्ट करना चाहे और वो सफल ना हो तो कितना लॉस हो उसका है? मेरा चाहे तो जाट पैसंग बंद है नहीं, और बंदेगा तो किलो का ठोकेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना करण गिल भाई। दोस्तों आज पहुंचे हम एक सफल केंचुआ फार्म पे, और आज की वीडियो में भाई हम बातचीत करेंगे फार्म के मालिक से। फार्म के बारे में जानेंगे, कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रक्रिया और खाद बनाने की क्या विधि है। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्ते, आपको भी गिल साहब नमस्ते, और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी हमारी राम राम नमस्ते। सर सबसे पहले आपका नाम और गांव का नाम बता दीजिए। मैं धर्मराज कंदोला, एक्स नेवी, कबड्डी कोच, एक्स लेक्चरर, और अब हूँ मैं बिल्कुल नेचुरल फार्मर। गांव मेरा बुडैन है, और जी तहसील उचाना और डिस्ट्रिक्ट जींद। सर केंचुआ खाद का जो आपने फार्म स्टार्ट किया है, बनाया है, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, देख के अच्छा लगा। तो ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? देखो, मैं शुरू से ही क्रिएटिव पर्सन रहा हूँ। पहले मैंने कबड्डी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इस गांव बुडैन को, और उसके बाद मेरी बेटी प्रोफेसर है डीकरस्ट यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत, तो वो बायोटेक डिपार्टमेंट में, और उसी का ही ये फील्ड है। ये हमारे को आइडिया दिया मेरी बेटी ने, प्रोफेसर ने, कि केचुआ खाद है ना जो, वो सब मतलब उसके अंदर 16 तत्व होते हैं जो आप डालते हो, डीएपी, यूरिया, जिंक, और या बोलते हैं पोटास और सल्फर, सारा इसके अंदर वो सभी गुण होते हैं। और ये मतलब केचुआ तो आप जैसे नेचुरल केचुए होते हैं, हमारे जो देसी इंडियन केचुए होते हैं, वो हमारी ज़मीन के अंदर थे। ये पेस्टिसाइड डाल के, दवाइयाँ डाल के, और ये खाद डाल के वो लगभग ख़त्म हो गए। इसलिए हमारी ज़मीन अभी पानी नहीं पीती, और उसको उसी लेवल पर लाने के लिए और इससे प्रेरित हो गए, और फिर मैंने ये काम शुरुआत की है कि मैं अपना एक नेचुरल फार्मिंग करूं, प्राकृतिक खेती के ऊपर मैंने जोर दे रखा है। और मैं हर चीज़ में अभी कोई खाद या कोई स्प्रे नहीं करता, सारा सौदा मैं केचुआ खाद और ये क्या बोलते हैं वर्मीवाश, यही यूज़ करता हूँ। सर सबसे पहले आपने जो ये प्रोजेक्ट लगाया, इसके लिए क्या तैयारियाँ की है? देखो, ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसके लिए तैयारी करने की यही बात है भाई। सबसे पहले तो गोबर, और इसका प्रोसीजर, इसका मेथड पता होना चाहिए। और मैंने बिल्कुल 10 बेड से शुरू किया था ये। और ये जो केचुए होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, हर 4 महीने के बाद डबल हो जाते हैं। तो आज मेरे पास 185 बेड हैं, 10 बेड से शुरू करके। और 185 बेड से, और एक बेड की लंबाई चौड़ाई होती है जैसे 4 फुट चौड़ाई और 30 फुट लंबाई, इसको एक बेड बोला जाता है। कौन सी नस्ल के केचुए आपने? इसमें जैसे एक तो अपने ये इंडियन ब्रीड होती है जो अपने जमीन में होते हैं, और ये है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, आइसिना फेटिडा इसका नाम है जो केचुआ है, और ये गोबर में ही काम करते हैं। इसमें पहले तो भूमि समतल होनी चाहिए, और जो एक आम भूमि जहां भी हो उसे थोड़ा सा ऊंचे होनी चाहिए, कि जैसे बरसात के सीजन में वो डूब ना जाए, क्योंकि केचुआ ज्यादा पानी सहन नहीं कर सकता, जो इसको जरूरत है उतना सहन कर सकता है। तो सबसे पहले समतल भूमि किया, और जो इसकी जो हमने तो खरी जोड़े में बना रखा, आप देख भी रहे हो, तो इसकी 4 फुट चौड़ाई और 30 फुट लंबाई, और इसके नीचे पन्नी बिछा दो, बिल्कुल साधारण पन्नी जो होती है, मतलब इस तरह ये 4 फुट होना चाहिए। हाँ, और ये जो लंबाई है 30 फुट होनी चाहिए, और एक साधारण नीचे पन्नी बिछाओ और साइड में ईंट लगा दो। ईंट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो केचुआ है ना वो बाहर ना जाए, क्योंकि केचुआ जब टकराता है ना, जैसे ईंट से टकराता है तो वापिस हो लेता है वो। अगर उसको मतलब टकराने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो वो बाहर जा सकता है, इसलिए केचुए को इसी के अंदर रखने के लिए इसके चारों तरफ ईंट लगाई जाती है। एक बैच है जो वो कितने दिन में तैयार हो जाए जिसका? देखो जी, अगर आप में हिम्मत है, आप मेहनती हैं, और आप इसके प्रति डेडिकेटेड हैं, तो 4 महीने में इसका एक बैच निकल जाता है बिल्कुल आराम से। इसको पहले डाला जाता ना, पहले बेड बना लिया, 30 बाई 4 का बेड बनाया, उसके अंदर गोबर डाल दिया, उसके अंदर एक मिथेलियन गैस होती है जो अपन उनका ना गोबर गैस, वो मिथेन गैस जो होती है, उसमें पानी मारा जाता है, 6-7 दिन पानी मारो, वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये इस गैस को सहन नहीं कर सकते, केचुआ मर जाता है। तो वो गैस निकलते ही फिर 1 फुट में 1 केजी केचुआ डलता है। मतलब ये नहीं भाई सारा केचुआ 1 केजी होता है, उसके अंदर गोबर भी होता है। तो जैसे 30 फुट में 30 केजी
केचुआ पड़ता है विद उसका जो गोबर है, और जी वो अपना काम शुरू कर देता है। और 45 से 60 दिन के बीच में इसकी पहली लेयर उतरती है और फिर अगली लेयर फाइनल हो जाती है, मतलब 60 दिन के बाद। फिर कहने का मतलब 120 दिन में ये पूरा जो इसने काम करना होता करके और आगे किसान को दे देता है ये। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जो अपना गोबर होता है उसमें मीथेन गैस हुआ है, सबसे पहले उसमें पानी डालना पड़ता है। क्या गोबर बेड में डालने के बाद पानी डालना है या बाहर ही? बाहर भी उसकी बात निकाल सकते हो। बाहर अगर बाहर मान लो ट्रेवली आई, उसमें मार दो पानी, आप 5-7 दिन पानी मार दो और उसमें एक काट लगा दो, गैस निकल जाएगी, वो भी कोई बात नहीं। हम इसलिए करते हैं भाई, बाहर वो किचड़ खाना मच जाता है, इसके अंदर बेड के अंदर डालकर, बेड के अंदर ही डालेंगे, पानी डालेंगे ना, तो उसका पानी इसके अंदर से आकर निकल जाएगा और वो भी जो जहां भी जाएगा वो उपजाऊ ही बनाएगा। इसलिए सहूलियत रहती है कि बेड में डालने से, मतलब लेबर भी बच जाती है इसमें लेबर उसमें काफी बच जाती है। पहले उसमें पानी मारो, उसमें काट दो और इसमें डायरेक्ट गोबर डाला और पानी मारना स्टार्ट कर दो आप। और इसमें पानी की क्या खपत हो, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए नमी का पानी का? नमी का पानी कैसे है, गर्मियों में इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और जैसे सर्दियां, हाँ अभी तो 7 दिन में भी अगर पानी मारोगे ना तो वो भी चल जाता है। बरसात में तो मारने की जरूरत नहीं होती, और गर्मियों में इसमें डेली पानी मारना पड़ता है। और पानी भी इतना ही मारना है, लड्डू सा बुझ जाना चाहिए। अगर आप इसको देखोगे, देखिए ये अभी बिल्कुल फ्रेश है जो डले है। अब देखिए ये, और ये देखिए ये केचुआ है, इसमें ये स्वस्थ केचुआ है बिल्कुल, ये अपना काम करने लग रहे हैं। अभी नया डाले है, और ये देखो ये इसमें इस तरह से लड्डू सा बुझ जाना चाहिए बस, उससे ज़्यादा भी इसकी नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना सूखा होना चाहिए। और ना ये देखो ये केचुआ बिल्कुल स्वस्थ केचुआ आप कह सकते हो इसको। ये है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। मतलब आपका कहने का मतलब है, हाँ ऐसे लड्डू था बस इससे ज्यादा नहीं, ना ज्यादा नमी, इससे ज्यादा नमी नहीं होना, इससे ज्यादा नमी नहीं होना, इससे ज्यादा पानी भी इसको मतलब सहन नहीं कर सकता, लेकिन तंग हो जाता है। सहन तो कर लेता है बेचारा, लेकिन ये तंग हो जाता है। तो जैसे कि इसमें बेड के अंदर हमने पानी लगाया, या पानी डाल लेंगे हम, जो पहले मीथेन गैस मतलब निकालने के, हाँ निकल जाएगी वो तो 5-7 उस टाइम तो ज्यादा पानी होगा इसमें? नहीं, पानी नहीं होता। ये उस टाइम पे जो गोबर होता है ना, पानी को सोखता है। अगर इसे सोखने के बाद ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। जब ये समझो कि ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसकी गैस निकल गई है, और मतलब जैसे ना रक्त लाल पानी निकलना शुरू हो जाए, तो बंद कर दो और केचुआ डाल दो इसमें। जो गोबर है वो कितने दिन पुराना अपने बेड में डालना चाहिए? ये एक मतलब सबसे देखो ऐसे है भाई, 2 से 2.5 महीने से ज्यादा पुराना गोबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, एक तो ताजी रोटी हो, एक थोड़ी सी बौसी 3 दिन की 4 दिन की हो, तो इसका गोबर का क्या प्रोसीजर है। अगर दी बेस्ट रहता है महीने तक का गोबर, और जी फिर अगर 2 महीने तक का गोबर है ना तो भी ठीक है। मतलब कहने का मतलब कच्चा गोबर चाहिए, और उसका कच्चे गोबर की आप ये गैस निकालो और स्टार्ट कर दो बिजनेस। ये तो मैं कहूँ जो हमारे ये अपने हरियाणा में जमींदार वर्ग के जो बच्चे हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, या मजदूर वर्ग हो कोई भी, ये बिजनेस सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और काला सोना तैयार करता है ये। अच्छा, एक चीज और हमने कई बार देखा है कि गांव में पशु हैं, पशुओं में जो गोबर है, गोबर में थोड़ा भूसा वगैरह मतलब मिक्स हो जाता है, तूड़ी है या कुछ सानी है, कुछ भी है, तो क्या वो गोबर भी मतलब इसमें काम? वो बिल्कुल ये भी सही प्रश्न है आपका, मतलब डाउट है वो भूसा को ये कैसे खाएंगे। ऐसे है जो ये भूसा इसके अंदर आ जाता है ना, और इसके अंदर डल जाता है, इसके अंदर पानी डलता है, और ये जो हीट देता है गोबर, वो भूसा अपने आप उसके अंदर मिक्स हो जाता है। भूसे का पता नहीं, इसमें हमारे आता है लेकिन उसका पता नहीं चलता। वो केचुए उसको आराम से खा लेते हैं, उस भूसे को भी खा जाते हैं। वो जब वो नरम हो जाता है ना, इसके अंदर गोबर के होता है, वो उसको खा जाते हैं। तो आप 120 दिन का आप इसका पूरा का टाइम पीरियड बता रहे हैं, तो मंथ वाइज देखें तो मंथ वाइज कितना खाद निकल जाता है बेड से? आप ये बैच मानिए, आप मंथ वाइज नहीं, बैच जैसे साल में 3 बैच निकाल सकते हैं। इसका क्या होता है, 4/30 में इसमें 15 क्विंटल गोबर पड़ता है, और 15 क्विंटल गोबर पड़ने के बाद जब ये बिल्कुल प्योर तैयार हो जाता है, इसका 40% 6 क्विंटल निकलेगा। जैसे अभी कहीं से भी लेंगे तो मेरे ख्याल में लगभग 40 से 50 रुपए क्विंटल मिलता है ये। और जी 15 समझो 750-800 रुपए का एक बेड में गोबर आता है, और जी 6 क्विंटल इसमें खाद तैयार हो जाता है, और आपके केचुए डबल हो जाते हैं। केचुए डबल हो जाते हैं। तो आजकल मार्केट में केंचुआ का क्या रेट चल रहा है? मान लो यदि कोई किसान स्टार्ट करना चाहे। बहुत बढ़िया, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। वो बोलते ना अपने गांव में कहावत होती है,
एक ने कर लिया, दूसरा ने कर लिया, तीसरा ने कर लिया, भगदड़ मच जाती है, उसका लाभ हानि उसकी मार्केटिंग ना देखते हुए लग जाते हैं। पहले जब मैं केचुआ 2022 के दिसंबर में मैंने शुरुआत किया था, मैं 300 रुपये केजी केचुआ लेके आया था, 30 केजी बस। अब देखिए उस टाइम का भाव और आज का भाव, आज बहुत से लोगों ने लगा लिया, उन्होंने किसी ने चलाना नहीं आता, किसी को मार्केटिंग नहीं मिलती। अब इसका रेट मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल आम मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हो, 50 रुपये केजी मेरे से ले लो कोई भी। अगर कोई गरीब किसान है या कोई नौजवान ये काम शुरू करना चाहता है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, ये बताओ, ये काम शुरू करने में क्या दिक्कतों का सामना शुरू में करना पड़ता है किसी भी, मतलब किसी भी नए बंदे को? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो जब आती है अगर आप में मेहनत करने का जज्बा ना हो, करना इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें रॉ मटेरियल गोबर चाहिए, पानी चाहिए, केचुआ चाहिए। हाँ। ये सिंपल कोई भी काम कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आती अगर करने की तमन्ना है तो। अच्छा सर, ये बताओ, मतलब यदि कोई किसान ये स्टार्ट करना चाहे तो उसे क्या गलती नहीं करनी चाहिए भाई? मतलब ये आपने एक प्रोजेक्ट लगाना है, कम से शुरुआत करना है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी क्या चीजें हैं जो उसने नहीं करनी चाहिए? मतलब उसने ध्यान रखना चाहिए, यही आप कहना चाहते हाँ। हो। सबसे पहले तो जहां भी आप लगाओ वो आम नीची जमीन ना हो, बरसात का पानी उसके अंदर ठहरता ना हो, भरता ना हो, क्योंकि ये मतलब 5-7 दिन तो पानी को सहन कर लेगा थोड़ा बहुत को, लेकिन अगर इसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो गया तो ये केचुए मर जाते हैं। एक तो आम जमीन से थोड़ा सा ऊंचा ही, अगर कोई नीचा है तो उसके बेड बना लो, मतलब साइड से मिट्टी उठा कर थोड़ा सा आम जमीन से 6 इंच ऊंचा कर लो उसको। एक तो ये इस बात का ध्यान रखना है। और जी आप इसको अगर ज़्यादातर लगाने का टाइम अब दिसंबर से लेके मार्च तक का इसका बढ़िया टाइम होता है, या फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का। कहने का मतलब है कि बरसात में थोड़ा सा, कभी बरसात होगी, कभी गोबर बह गया, कभी कुछ हो गया, वो थोड़ा सा, या गर्मियों में नहीं लगाना इसको। गर्मियों में तो बिल्कुल मतलब केचुआ मर जाता है, गर्मियों में तो इसको दाब कर रखना पड़ता है। केंचुआ का जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? गोबर और जी पॉलीथीन, सिंपल पॉलीथीन, और ईंट बिल्कुल से 3 नंबर की लगा दो, कुछ भी मतलब नहीं। अगर कोई पुरानी ईंट है ना, जैसे अपना मकान पाड़ा, हाँ फिर आगे भाई बना, उसकी अगर ईंट मिल जाए वो भी बेस्ट है। मतलब कम बजट के लिए सबसे बढ़िया बिल्कुल कम से कम बजट में। अगर वो भी ना हो, सिंपल मतलब जमीन की जो ना साइड वाली डोर थोड़ी ऊंची कर दो और उसके ऊपर पॉलीथीन थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो और थोड़ा सा उसको गोबर को उठाकर डाल दो, वो ईंट की भी जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये मतलब गाइड करता हूँ कि भाई ईंट लगानी जरूरी है, क्योंकि केचुआ बाहर नहीं जाएगा। और जी इसके अंदर कोई ज्यादा खर्चा नहीं, आप थोड़े से शुरुआत करो, 1 बेड से शुरू, 2 से करो। अगर कोई ने किसी ने बिजनेस टाइप करना है तो 10 बेड से शुरू कर लो। आप शुरुआत धीरे करो, धीरे करो, आपका अनुभव भी होगा, आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे आप। अच्छा, एक लास्ट जो सबसे उपयोगी सवाल है जी, मान लो कोई केंचुआ फार्म एज ए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल 10 बेड से स्टार्ट कर लिया। मतलब एक चीज, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं पहले लॉस सोच के स्टार्ट करते हैं, भाई इसमें कितना लॉस होगा। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा किसी भी बंदे को यदि कोई स्टार्ट करना चाहे और वो सफल ना हो तो कितना लॉस हो उसका है 10 बेड का? 10 बेड का कोई नुकसान नहीं। जो खाद तैयार करेगा ना अपने खेत में डाल लो, उसका कोई नुकसान ही नहीं। भाई ये सबसे मतलब एक पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने कोई लॉस नहीं है, सिर्फ इसके अंदर प्रॉफिट लॉस है, नहीं बल्कि प्रॉफिट होगा। अगर आप बंद करें तो भी प्रॉफिट, चलाओगे तो भी प्रॉफिट। अच्छा, जो आप इसमें खाद कह रहे हो लेकर आने के, जैसे कि आप ज्यादा लेवल पे कर रहे हो, आप 1 एकड़ में कर रहे हो, आप गौशाला से खाद लेके आते हो। बिल्कुल। किसी के घर में 10-12 पशु हैं, 10-12 पशु है ना, कि आपका मैं प्रश्न समझ गया। उसको तो कहीं गौशाला में जाने की जरूरत नहीं, कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं, उसके तो बेड अपने ऑटोमेटिकली, शुरुआत 10 पशु हैं, 1 बेड का गोबर वो दे देंगे 2 दिन में, 3 दिन में, महीने में वो लगभग मैं ये कहता हूँ कि 8 से 10 बेड का गोबर दे देंगे। 10 का हो गया, फिर अगला 10 का, फिर अगला 10 का, वो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इसको कोई खर्चा नहीं। या जो कोई बिजनेस करे तो इस खाद को बेचने में यस, कितना मतलब देखो कितना दम लगता है बंदे को? देखो जो कोई भी काम करो आप, जैसे हमने ये पता है हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारे को ये पता है भाई इसकी मार्केटिंग का है, भाई आप मंडी में ले जाओ वो बिक जाएंगे, इसको भाई सरकार खरीद लेगी, आड़ती खरीद लेगा और खरीद लेगा। कोई भी बिजनेस शुरू होता है ना, उसकी सबसे पहले मार्केटिंग देखिए। इसकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग क्या है? नर्सरीज, पॉली हाउस, बाग। ये तो इसमें तो ये जरूरत है, ये तो सभी खरीद लेते हैं। जो हमारा एक साधारण किसान है ना, वो इसका जानकार नहीं है। अगर उसको आप शिक्षा भी दोगे ना,
वो बूंद को बोलते हैं ना, बूंद का अगर उंगली लगाओगे तो वो उल्टा चलता है, वो उल्टा चलेंगे। अगर ये तो अपना खाद बेचने के लिए कर रहा है, ये तो मतलब उनकी सोच। मैं उन लोगों की सोच और जो बिजनेस करना चाहता हूँ, दोनों को ये कहना चाहता हूँ, भाई आप किसी से मत खरीदो, अपना खुद का तैयार करो और फिर उसका रिजल्ट देखिए आप। मेरा ये 8.5 एकड़ का फार्म है, मैं इसमें कोई खाद नहीं डालता, कोई स्प्रे नहीं करता। और एक आम जमींदार अगर 60 मन गेहूं निकालता, मैं इसके अंदर 75 मन निकालता हूं। मतलब यील्ड 75 मन नहीं है, मेरे को भाव 75 मन से ज्यादा मिल जाता है। मैं 306 बोता हूँ, मेरे से 5500 और 6000 रुपए मेरी क्विंटल बिकती है। अगर मेरा 30 मन भी होगी, वो तो मेरा होगी 75 मन। मानते हो कि नहीं मानते? और वो 60 मन जो निकालता है नहीं, उसमें 6 कट्टे यूरिया, डीएपी, सपरा, नीचे ऊपर पता नहीं क्या क्या करता है, जहर। कहने का मतलब ये जहर मुक्त खेती भी है। और ये जी मतलब एक आप यूं कह सकते हो, अगर कोई आज के जमाने में अगर कोई जागरूक हो ना, कम से कम अपने परिवार के लिए तो जागरूक हो। ठीक है सर, जो अपना 120 दिन का सर्कल अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद खाद कैसे निकालते हो आप? देखो हमारे पास बस ज्यादा नहीं है, जैसे आप किसान में टोंगड़ी बोलते हैं ना, वो जैसे वो ऐसे फरड़े वाली होती है, उसको आगे से मुड़ा लो, इसको उतारो और उसमें ये मारी जाती है। मैं अभी दिखा भी देता, अभी हमने उतार लिया सारा। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो ये केचुआ होता है ना, उसको मार दिया ना, केचुआ धूप को कभी सहन नहीं करता, वो नीचे चला जाता है। ठीक है। और उससे ऊपर से फिर उसे फावड़े से इकट्ठा कर लेते हैं। तो जहां से भी केचुआ उतारना होता है ना, उसको पहले इसको उतार के एक दिन धूप लगने दो, वो सूख सा जाएगा, थोड़ा सा बुरबुरा सा हो जाएगा। और वो आप टोंगड़ी लगाओ और टोंगड़ी लगा के छोड़ दो उसको, मतलब घंटे के लिए। फिर आगे वाले बेड में मार दो, आगे वाले बेड। कहने का मतलब फिर पीछे वाले से फावड़ा जो अपना गोबर इकट्ठा करते ना, ऐसा फावड़ा होता है, उसको वो इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा मतलब बड़ी सी बड़ी लगा लो। और फिर इसको तसड़े से उठाओ और अपना गोदाम में रखो या कहीं खुले में रखो। अगर आपने बिजनेस पर्पज पे है तो उसको छनाई करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो चाय पत्ती की तरह हो जाता है, अगर उसकी बिल्कुल आप छांट दे सकते हो। ठीक है, तो आप पहले तो उसको इकट्ठा कर लेंगे हम एक जगह पे, जैसे कि यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हम उसको मशीन, कोई भी जारना या कोई भी आपने जो बिजनेस सिंपल जारना, हाथ वाला जारना भी आता है, मैनुअल है या मशीन है, वो जैसा भी आपका लेवल है उसी लेवल के अनुसार वो मशीन बनवा सकते हो। फिर उसके हिसाब से आप जो मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप उसकी पैकिंग कर सकते हो। 1 kg, 5 kg, 10 kg, मतलब जो भी मार्केटिंग है। वैसे नर्सरियों में मार्केट चलती है 1 kg और 5 kg की, और बड़े बागों में चलती 40 kg की पैकिंग। ये भी आप मतलब एक समझने वाली बात है, यदि आप नर्सरी में या कहीं पे भी हो करो तो 1 kg और 5 kg की आप पैकिंग करो, वो मतलब एक किसान के लिए भी फायदेमंद है और एक उसमें भाव भी अच्छा मिलता है। भाव अच्छा मिलता है। जितनी छोटी पैकिंग होगी उसमें भाव ज्यादा मिलता है। मैं भाई होनेस्टली बोल रहा हूँ, 1 kg की पैकिंग तो हमारी 20 रुपए किलो बिकती है। 5 kg वाली हमारी अगर हम बाहर देते हैं तो हमारी 16 रुपए बिकती है। और क्या बोलते हैं, 40 किलो की पैकिंग हमारी 10, 8, 7 जैसा भी भाव होता है, मतलब कम से कम हम 7 रुपए किलो देते हैं। खुला खात देते, खुला खात ले लो या पैकिंग में ले लो। पैकिंग बोले तो कट्टों में ले लो, सिंपल कट्टों में ले लो, छनाई करके ले लो, बिना छनाई का ले लो, वो अगले की मर्जी होती है। भाई सबसे बड़ी बात है जो अपने काफ़ी एरिया में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, नेट हाउस, पॉली हाउस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा केंचुआ खाद का प्रयोग हुआ है। एक के गांव में तो अभी मेरे पास एक गांव है दुब्बड़, हाँ जी, हाँ जी। 200 से ज़्यादा नेट हाउस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मेरे खुद के गांव में भी 20 से 22 नेट हाउस हैं, और आने वाली साल में ज़्यादा नहीं कहना मैं, मेरे गांव में 70 से 80 नेट हाउस और लगने जा रहे हैं। देखिए, तो ऐसी जगह केंचुआ खाद सबसे ज़्यादा मतलब एक बिक्री का केंद्र है, उनके लिए तो मंडी घर में है। देखिए गिल साहब, आपने आपके गांव का बताया, आपके पड़ोस का बताया, मैं भी आपसे वो करता हूँ क्योंकि मैंने एक बिजनेस टाइप भी और अपना खेत पे भी। अरे भाई यहाँ आइए, आप सारे पूरे हरियाणा में, भारतवर्ष में घूम के आइए, भाव लेके आइए, और उस भाव से बिल्कुल प्योरिटी लैब टेस्ट करवाइए, मैं उसे सस्ता दूंगा। क्यों? मेरी एक जुनून है, मैं एक सैनिक हूँ, मेरे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे, मैं उनका लड़का हूँ। मुझे एक भावना है देशभक्ति की भी और किसानों के प्रति भी। मैं तो जो छोटा किसान है ना, अगर वो चाहे, मैं उसके पास केचुए के भी पैसे ना हो, गोबर उसके पास हो, 1-2 पशु हो, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये नहीं है कि भाई मेरा फंस रहा है या मैं इसलिए दे रहा हूँ।
मेरे तो भाई मेरे किसान भाइयों की, मैं बड़ा मतलब वेल सेटल्ड हूँ, 2 पेंशन लेता हूँ, नेवी से लेता हूँ, एज ए लेक्चरर की लेता हूँ। मुझे किसान भाइयों के ऊपर एक रहम कह लो भाई, वो बेचारे मेहनत करते हैं, उनको बचता कुछ नहीं। अगर इस तरीके से अगर वो बचा सकते हैं तो हम उसकी मेहनत करने के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये सर ने एक बहुत बड़ी मिसाल दी है भाई, जो भाई ने सोचा ना भाई गोबर के साथ गोबर होना है या कैसे है। सर 17 साल नेवी में नौकरी कर चुके हैं, 25 साल लेक्चरर रह चुके हैं। और जो आम लोगों की मतलब एक थिंकिंग हो है ना भाई, मैं इतनी सैलरी पे काम करूं, इतनी सर की पेंशन है, फिर भी सर ये काम कर रहे हैं। ये एक अपनी ज़मीन के साथ लगाव है इनका, मतलब अपनी घर की ज़मीन को ने कर्म भूमि बना लिया है और एक ये ऐसा सेटअप तैयार कर दिया है। मतलब आप जो पेस्टिसाइड का यूज करते हो वो एक कैंसर कारक है। इनके हमने आसपास जाके देखा, इनके 7-8 एकड़ जो ज़मीन है वो सारे की सारी मतलब पेस्टिसाइड रहित है। और इसी प्रोजेक्ट से उन्होंने उसको पेस्टिसाइड रहित किया है। सारा ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आप चारों तरफ देखोगे हरी भरी हरियाली है, कितने पेड़ पौधे हैं, शायद ये कहीं ही देखने को मिलेंगे। सर के पास गन्ना है, वो भी बिल्कुल प्योर देसी है। सर ने आलू लगा रखे हैं, सर ने नींबू लगा रखे हैं। सब के सब चीज़ें मतलब एक इस खाद से ही शुरू किया है इन्होंने सारा का सारा। अब भी नया कुछ टेस्ट कर रहे हैं सर। कोई प्याज की खेती वो बिल्कुल पेस्टिसाइड रहित करना चाह रहे हैं। लहसुन है, वो भी मॉडल हम आपको फिर बाद में दिखाएंगे। तो वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, तो सारे भाइयों को राम राम। राम राम जी।